ऐसे में प्रदीप सिंह, ये जो चुनावी पारा चढ़ गया है कि भाई 1 करोड़ वोटर किसका बढ़ गया है, आरोप सच है या फसाना है? देखिए संदीप जी, वोटर बढ़ गए हैं, ये इस पर सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज, लेकिन सवाल ये है कि एक बार ईवीएम सील होने के बाद अगर ये निष्कर्ष कोई निकाले कि चुनाव आयोग ने जो है किसी एक के पक्ष में या किसी एक के विरोध में वोट बढ़ा दिए हैं, ये मैं मानता हूं बिल्कुल फसाना है। इसका कोई आधार नहीं। शुरू से जितने समय से मुझे याद है, मैं 1971 से शुरू करता हूं कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना देना चाहती है। 1971 में बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। जनसंघ उस समय ग्रैंड अलायंस बना था विपक्षी दलों का। वोटिंग परसेंटेज नीचे चला गया था। ग्रैंड अलायंस को उम्मीद थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इंदिरा गांधी हार रही हैं, इंदिरा गांधी की बंपर जीत। तो उस समय विपक्ष ने आरोप यह लगाया कि इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से विशेष स्याही मंगवाई थी। जो कांग्रेस वोटर था उसको जो स्याही लगती थी वो थोड़ी देर में उड़ जाती थी, वो आके फिर से वोट देता था। वहां से शुरू हुआ और जब ईवीएम आई है, और ईवीएम जो है कांग्रेस सरकार के जमाने में ही आई, ईवीएम आई है, तब से जो जहां हारता है कहता है ईवीएम जो है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने 2009 में कहा इस हमाम में सब रंगे हैं, किसी एक के पक्ष में बात नहीं कही। नहीं, आपने एक पर अहम बात कही और ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया, ये भी बहुत अच्छा किया प्रदीप जी आपने। लेकिन आपने कहा ईवीएम जब सील हो जाती है, वो सील कब होती है? वो तो उसी शाम हो जाती है सील, आखिरी वोट पड़ने के बाद। आखिरी वोट मान लीजिए 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, नहीं, उसके 11 दिन बाद इतना टाइम कैसे लग गया आकलन में? जितने उम्मीदवारों के एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में उनके सामने सील होती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। हाँ, लेकिन ये जो आप देरी का सवाल उठा रहे हैं, ये विपक्ष जो माहौल बना रहा है उसको ताकत देता है चुनाव आयोग का रवैया। चुनाव आयोग को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये देर हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे क्या तकनीकी कारण है, क्या प्रशासनिक कारण है, किन वजहों से देर हुई है, ये जब तक चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक ये सवाल उठते रहेंगे और उठाए जाते रहने चाहिए। नहीं, क्योंकि आंकड़ा भी कोई मामूली नहीं है। 2, 4, 5 हजार का भाई ठीक है, लोग कतार में लगे रह गए, या दूर दराज के इलाके हैं, वहां से वो पूरी डिटेल आने में और उनको टैली करने में वक्त लग जाता है, समझ में आती है। पर 28,000 वोटर औसतन 379 लोकसभा क्षेत्रों पर यह इजाफा हुआ है, और इसमें कुछ राज्य विशेष में यह आंकड़ा 20 लाख से ऊपर वाले 4 राज्य हैं। यह छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, और 4 चरणों की बात कर रहे हैं हम प्रदीप सिंह। नहीं, बिल्कुल, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसका स्पष्टीकरण केवल चुनाव आयोग दे सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती। जो मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, इस तरह के सवाल जो पार्टी हार अपनी दिख रही होती है वो ज्यादा उठाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि टिप्पणी की कि आपको शर्म आनी चाहिए, जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। तो अभी जो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं, सत्ता को सूट करता है ईवीएम। मोटी ही तस्वीर जो उभर कर आती है, जो सत्ता में उसको ईवीएम सूट करता है, जो जीतता है उसको जो है ईवीएम सूट करता है। तो इसमें तो और ज्यादा उसकी विश्वसनीयता पर सवाल फिर गंभीर हो जाते हैं। मतलब जीतने वाला सवाल नहीं उठाता, ये तो और गंभीर बात हो जाती है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र, हाँ, मोदी जीते, लेकिन ईवीएम पे सवाल जो है कांग्रेस पार्टी नहीं उठाए। हाँ, तो सत्ता से इसका संबंध नहीं है, जीत हार से संबंध है। जीत हार से संबंध है। हम हारे तो हम अपनी वजह से नहीं हारे, हम जो है दूसरे कारणों से हारे। तो ये हार का बहाना खोजने की कोशिश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।